كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا सैयदतिना फातिमा सैयदतिना ज़ैनब सैयदना हसन सैयदना हुसैन वाला आलिही नहीं कर सके, लेकिन सदियों बाद हम आपका जिक्र सजा के बैठे हैं। आपके ये गुलाम पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की इस धरती के ऊपर बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं। और याद रखिए, मेरे नबी को अल्लाह ने दो शानें अता फरमाई हैं, और एक शान ये है कि हुजूर की खुद हदीस है, हुजूर ने फरमाया मैं मोहब्बत वालों का दुरूद खुद सुनता हूँ। मोहब्बत वाले की बात मैं खुद सुनता हूँ, और मोहब्बत वाले की बात जब दिल से निकलती है मोहब्बत से, तो वो मेरे रोजे तक पहुंचती है। और दूसरी शान ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि जो भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजे उसका नाम और उसके बाप का नाम लेके फरिश्ते हुजूर के रोजा पे जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके फुलां गुलाम ने, फुलां के बेटे ने आप पर कितनी बार दुरूद भेजा है। ये अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये राज आप खोल दें, वो बचपन में क्या राज था? आप छोटे बच्चे थे, वजह क्या थी? हुजूर ने इरशाद फरमाया, आम किताब ने जिलाउल अफ़हाम किताब के अंदर जो ज़हनों के दरीचे खोलने वाली किताब है, अल्लामा इब्ने क़य्यम फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए चच्चा, ये बहुत छोटी बात है जो तू मुझसे पूछ रहा है, मैं तुझे इससे बड़ी बात बताता हूँ, मैं तुझे इससे बड़ी बात बताता हूँ। ए या रसूल अल्लाह, कौन सी बड़ी बात? और मैं उस वक्त तुम्हें अपने इस दुनिया में आलम शहादत में आ चुका था, मैं तुझे उससे पहले की बात बताता हूँ, जब मैं मोहम्मद अपनी माँ के पेट के अंदर, इसी को मिलाद कहते हैं ना, देखिए हुजूर ने खुद बयान किया, हुजूर माँ के पेट
बचपन में आका इसलिए खेलते थे चाँद से, बचपन में आका इसलिए वो सरापा नूर थे, और ये था खिलौना नूर का। मिलके पढ़िए सुबह हो तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सदर मोहल्ले जुमला स्टार खसूस बरादर मुकर्रम मोहम्मद शुएब साहब ज़ीदा मजदी, दीगर मोहतरम मोहतशम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सादत बख्शी है कि हम उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफिल में आज जमा है। परवरदिगार आलम ने जहाँ हमें इंसान बनाकर हमारे को इंसान फरमाया है, अगर हम इंसान न होते, कोई और मखलूक अगर अल्लाह बना देता तो हमारा जोर तो कोई नहीं था। वो एक दफ़ा एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े सूफिया में से वो जा रहे थे, तो रास्ते में कुत्ता भौंका, छोटा सा कुत्ता था, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा, हजरत छोटा सा कुत्ता ही तो था, इतना खौफ कुत्ते, छोटा सा कुत्ता भौंका और आप डर के गिर के बेहोश हो गए। हम तो आपको मुक्तदा समझते हैं, आप तो हमारे राहबर और रहनुमा हैं, अगर आप इतने डर जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो आपने फरमाया, कुत्ते से तो नहीं डरा था। कुत्ते ने मुझसे मुखातिब होकर ये बात कही थी कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया, और उलूम और मारफ की खिलत फाखरा मुझे अता फरमाई, तुझे लोगों का मुक्तदा रहबर और रहनुमा बनाया, इसके ऊपर तकब्बर न करना, अपने आप को बड़ा न जानना। अगर तुझे रब ने मकाम दिया है तो ये उसका फजल है, और अगर मुझे कुत्ता बनाया ना तो मेरा गुनाह कोई नहीं था, ये उसकी अपनी हिकमत है। ये बड़ी सादतमंदी है कि हमें परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया है, बड़ी शान अता फरमाई। आपके जिक्र को रब ताला ने बुलंदी अता फरमाई, खुद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। बुलंद कोई कितना करता है, कोई कितना ऊंचा करता है? मुकामी ज़बान में कहूँ तो कोई कितना ऊंचा करना ऊंचा नहीं, या कोई चीज जितनी किसी में ताकत होती है, कितना ऊंचा करता है? जितनी ताकत है। बोले हम कोई चीज ऊंची करें तो इतनी ही करेंगे ना जितनी ताकत है। मैं कहूं मैं इतना ऊंचा कर सकता हूं, ऐसा ही है ना, मेरी पहुंच इतनी है, मारे जान सा इतना आया, जितना सा जितनी ताकत इतना ऊंचा कोई कर सकता है। जब उसमें हर किस्म के शकूक और शुबहात को दूर करना हो ना, तो उस वक्त माजी में बात की जाती है, पास्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे उलमा किराम तशरीफ फरमा है, निकाह के बाब में जब निकाह होता है ना, निकाह, तो उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त सीधे माजी के इस्तेमाल किए जाए। ऐसे आजकल तो मुस्तकबिल में भी चल जाते हैं। वैसे फुका, हमारे फुकाया नाफ ने यह कहा है कि सीधा माजी का ही इस्तेमाल किया जाए। मसला शरी है ना, यानी जो निकाह खां है वो भी कहें कि मैंने तुम्हारा निकाह किया, और कबूल करने वाला भी है ना कि मैं कबूल करी कि सैया कबूल करी, वो भी कहे मैंने कबूल किया, सीगे माजी के। क्यों? ताकि किसी को शक न रहे, ऑथेंटिसिटी के लिए। तो रब ताला ने लफ्ज माजी का इस्तेमाल फरमाया। हमारा सबके अब्बा जी सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम और फजल से जब रूह फूंकी ना, तो पहले जब आंख खुली ना, तो परवरदिगार आलम के नाम के साथ रूह का नाम देखा।